17। देखो, ये क्लास का उद्देश्य बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने किसी कारणवश अभी तक ये मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, या फिर यूं दूसरे शब्द में बोले तो जो बोर्ड का एग्जामिनेशन काफी पहले समय से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है? इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास फिर से स्टार्ट किया गया है। ठीक है? जिसका आज डे 2। प्रीवियस क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखा। ठीक है? उसी में और डिटेल के बारे में अपने को पढ़ना है। हम्म। जो टॉपिक है आज का वो है नेचर ऑफ रूट्स या फिर डिस्क्रिमिनांट। नेचर ऑफ रूट्स और डिस्क्रिमिनांट। ये हमेशा डिस्क्रिमिनांट को सिंबॉलिकली डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आता कैसे है उन चीजों के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा बिल्कुल आज के ही क्लास में। इसलिए काफी ध्यान पूर्वक चीजों को समझना है। देखो, नेचर ऑफ रूट्स या तो रियल होगा या फिर इमेजिनरी होगा। ठीक है? रूट्स या तो रियल होगा या फिर इमेजिनरी होगा। जो भी निगेटिव वाली चीज होगी ना, ठीक ना, निगेटिव कब होगा? जब डी का वैल्यू निगेटिव होगा, मतलब जीरो से कम होगा। जीरो से कम मतलब निगेटिव। रियल कब होगा? जब डी का वैल्यू जीरो या जीरो से ज्यादा होगा तब। ठीक। डी का वैल्यू कैसा होगा? निगेटिव। इस केस में रूट्स इमेजिनरी हो जाएगा। डी का वैल्यू या तो जीरो के इक्वल होगा या फिर डी का वैल्यू जीरो से ज्यादा होगा, बोले तो पॉजिटिव होगा। वैसे केस में रियल रूट्स होगा। अगर डी इक्वल टू जीरो आ गया, इसके लिए आप बोलोगे इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स। अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गया, मतलब अनइक्वल रूट्स। अनइक्वल रूट्स। सर ये जो बीच में साइन दिए हुए हैं, डी और जीरो के बीच में, वो क्या हम्म। चीज है साइन? इस सिंबल को बोलते हैं, दो साइन से बनता है ये। ठीक ना? जैसे ये तो हो गया ग्रेटर देन का, ये जो सिंबल हो गया ग्रेटर देन। ठीक है? और ये हो गया इक्वल टू का। जैसे दोनों साइन है ना, दोनों साइन को आपस में मिला देते हैं। कैसे? ऐसे करके ये वाले साइन को ऊपर लेके चले जाओ, ऐसे करके ऊपर वाला साइन और ये साइन दोनों को मैच करा करके इस तरह से लिख देते हैं। इसको पढ़ते हैं ग्रेटर और इक्वल। ग्रेटर और इक्वल, या तो ज्यादा होगा नहीं तो इक्वल होगा। ठीक ना? हम्म। जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक ना? इधर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है? ए एक्स एक्स स्क्वायर। देखेंगे, ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो। ये क्या है बोलोगे? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। दोनों तरफ ए से डिवाइड करेंगे। ठीक ना? डिवाइडिंग बाय ए।
ए से डिवाइड करेंगे। जब भी डिवाइडिंग करते हैं तो दोनों तरफ करते हैं, तो बोथ साइड लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। पहले वाले में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर, दूसरे में हो जाएगा ये हो जाएगा बी बाई ए, तीसरा वाला टर्म हो जाएगा सी बाई ए, और इस तरह से हो जाएगा जीरो। ठीक है, इसको एक्स एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख सकते हो 2 × बी बाई 2a, b × 2a। ठीक है, और इसको लिख सकते हो x प्लस सी बाई ए। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से अगर इसको कंपेयर करोगे, यहां हमने क्या लिखा है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। पहले वाले का स्क्वायर प्लस 2, एक ये टर्म है अपने पास, और दूसरा एक्स है। एक्स के लिए तो यहाँ एक्स एक्स स्क्वायर है। ये वाले को ना अपने को ऐड करना पड़ेगा, यानी b/2a का होल स्क्वायर इस तरफ भी ऐड कर लिए और जीरो के उस तरफ भी ऐड कर लिए। और ये जो पहले से c/a था वो तो लिखना है, लिखना है। ठीक। अब स्टार्टिंग से इन तीन टर्म को देखोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी पहला वाला प्लस दूसरा वाला इसका होल स्क्वायर। ये जो c/a है इस तरफ आ जाएगा, तो ये b² / 4a²। और ये जो इस तरह से लिखा हुआ है, ये माइनस के साथ कितना आ जाएगा, c/a। अब देखना है सभी बच्चों को, x प्लस b/2a, और यहां से b²-4ac/4a²। देखो यहाँ भी ए स्क्वायर था, बट यहाँ कितना ए, इन दोनों के एलसीएम के तौर पे लिखोगे 4a²। 4a, तो यहाँ a², यहाँ पे b²। 4a, तो 4a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 4ac। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन किए। यस सर। साथ में नोट डाउन भी करते चलना है एकदम, इसलिए मैं आराम आराम से लिखा रहा हूँ, इससे आपको ये पता चल सके वो जो इंडियन फॉर्मूला लिखा गया वो कैसे लिखा गया था। तो ये उसका थ्योरेटिकली प्रूफ हो गया। लास्ट वाले को ना नेक्स्ट पेज में लिखो। देखो, एक्स लिखिए प्लस एक्स, सर, उसके आगे का सॉल्यूशन है ना। हाँ इसके आगे का सॉल्यूशन, एक्स प्लस b/2a, b²-4ac/4a²। इस तरफ से स्क्वायर स्क्वायर हटाओगे तो इस तरफ पर ऐसे करके स्क्वायर रूट लगेगा। साथ में यहाँ पे प्लस माइनस भी लगेगा, जब भी ये स्क्वायर रूट हटता है तो दूसरी तरफ प्लस माइनस अपने को लगाना पड़ेगा। ऊपर वाले का अंडर रूट कर लो, तो ये हो जाएगा, बोलोगे सर जी b² - 4ac। नीचे वाले का करोगे तो नीचे वाले का कितना हो जाएगा, 2ax। तो ये आपका आ जाएगा, प्लस इधर है तो इधर आके हो जाएगा -b/2a। अब ये जो टर्म पहले से अपना लोग लिख रखे हैं तो इसको लिखेंगे b² माइनस का 4ac/2a। 2a एक जैसा है तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2।
तो ये इसका हो गया प्रूफ। वाह। प्रीमियम वर्जन है। आरुष को प्रिया भाई का कॉल आ रहा है। ओहो, ये कौन आ गया सही। मैच प्रे की जय हो। प्रिय की ये जय हमारा, हो सर। ये लड़का है जी जो स्कूल के पास, जिस जो नहीं। वैभव, वैभव विशाल। वह हो विशाल। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर। ये जो आप देखोगे जो दो रूट्स हो रहा है, ठीक ना, आखिरकार दो रूट्स किस लिए हो रहा है, ठीक ना। बोलोगे दो रूट्स जो हो रहा है इसके कारण हो रहा है, ये जो प्लस माइनस है ना, इसके वजह से दो रूट्स हो रहा है, क्योंकि एक बार ऐड होगा और एक बार माइनस होगा। अगर ऐसा अगर ऐसा ही पॉसिबल हो, ठीक, अगर ये वाला ही जीरो हो जाए, अगर ये वाले ही जीरो हो जाए मतलब प्लस माइनस का बात ही खत्म। इसीलिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पे ही डिपेंड रहता है, ठीक है। तो दो रूट्स आखिरकार इसी के वजह से होता है, ठीक है। तो लिखोगे हेयर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है? जो दो रूट्स हो रहा है इसी के वजह से हो रहा है, ठीक है। फोर इक्वल रूट्स, फोर इक्वल रूट्स, जब भी इक्वल रूट्स का बात हो तो डी इक्वल टू कितना कर देंगे, जीरो। सर इसी क्वेश्चन में का है क्या। इसी क्वेश्चंस का एक आगे एक्सटेंड, ये क्वेश्चन नहीं है, ये प्रूफ है जी। हाँ वही ना, मतलब इसी सॉल्यूशन के आगे लिख रहे हैं क्या है हाँ हाँ, यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी सॉल्यूशन के आगे लिखें। डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू जीरो, जिसको बोलते हैं डी इक्वल टू जीरो। इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू कितना, जीरो। जीरो। इसको और अच्छा से लिखोगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी। इसी को एग्जाम में कई बार अलग अलग फॉर्म में पूछ रखा है। बी स्क्वायर बाय फोर ए इक्वल टू कितना, सी। ये सब एक ही चीज है। इसी को ऐसे भी कभी कभी लिख देता है, बी स्क्वायर बाय ए सी इक्वल टू फोर। बी स्क्वायर बाय फोर इक्वल टू ए सी। ये सब एक ही फॉर्म है, एग्जाम में एक एमसीक्यू आ चुका है इस पे, ठीक ना। पी वाई क्यू में आपको दिखेगा ये चीजें एमसीक्यू में। बच्चा एक पहला ऑप्शन देखता है उसको क्लिक कर देता है, ऐसा नहीं। इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। इसके लिए फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इमेजिनरी रूट्स,
for imaginary roots. Discriminant equal to निगेटिव। ये कैसा होता है? निगेटिव। इट मीन्स डी का जो वैल्यू होगा वो जीरो से कैसा होगा? कम होगा। तो जो कि आपको क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक है। x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाले कैसा है? इसका रूट्स कैसा होगा? इमेजिनरी। कैसे इसका डी निकालोगे ना तो लेस देन जीरो होगा। कैसे? देखो, डी फाइंड करो, b² यानी 1 - 4ac यानी कितना? -3। डी का वैल्यू निगेटिव आ गया, इसलिए रूट्स कैसा होगा? इमेजिनरी। फोर रियल रूट्स। डिस्क्रिमिनांट कैसा होगा? पॉजिटिव। यानी डी का जो वैल्यू होगा वो जीरो से ज्यादा, जीरो या जीरो से ज्यादा। ये हो जाएगा रियल रूट्स के लिए। पहला ही क्वेश्चन 2026 का पूछ लें तो भाई साहब, पहला ही क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं 2026 का। ये क्वेश्चन वैभव विशाल आ गया सर। वैभव विशाल आ गया ना। टॉपर भाई, कोचिंग स्कूल का टॉपर वैभव। बिना 84%। पढ़ने 84 लाता है सर। 84%। सेट नंबर 1 का, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। रियल एंड इक्वल। देखो, रियल एंड इक्वल इसका मतलब समझो, b = 0, ठीक है। फॉर इक्वल रूट्स, या इसको रियल एंड इक्वल भी बोलते हैं, रियल एंड इक्वल। सर यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा, बस 1 सेकेंड। और सभी लोग बनाए, मैं वेट कर रहा हूँ। सर पीछे पीछे, जो पीछे आप अभी दिखाए ना। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। इसमें हाँ। आप ये वाला अप्लाई करोगे, सब एक ही है तो सबको, तो ये एमसीक्यू के लिए, ये जो हमने और करके लिखा ना, ये एमसीक्यू अप्लाई तो यही करना है ना, पहला वाला। तो सब एक ही फॉर्मूला का अलग अलग रूप है। की का वैल्यू। हम्म। सर 0 होगा। सर सर ये देखिए तभी बनाए हैं। +- 24 होगा सर। +- 24 ना। एक बार चेक भी कर लेते हैं, देखो। बालक बनाया है, कॉपी भी दिखला दिया है, सही सॉल्यूशन लग रहा है। बाकी स्टूडेंट इधर देखें। x² माइनस सर e IM फाउंडेशन का स्टूडेंट। प्लस 2√3 इक्वल टू 0, ठीक ना। मैथ्स इसको के स्टूडेंट है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए। ax² प्लस bx प्लस c। बच्चा गलती करता है, ABC का वैल्यू ही उन्होंने गलत लिखा है, √3। बी का वैल्यू माइनस का k, सी का वैल्यू 2√3। अब देखोगे सर आप, के साथ क्या लिखा हुआ है? यार एक्स एक्स।
ये देखो ना, के का वैल्यू कितना है, माइनस का बी, तो बी इक्वल टू माइनस के लिखो ऐसे, ठीक है। फोर रियल एंड इक्वल रूट्स, इसके लिए कितना है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। तो बी का वैल्यू पुट करेंगे सभी स्टूडेंट। बी का वैल्यू होता है माइनस के है, तो ऐसे करके माइनस फोर, ए का है √3, सी का है √3, बोलो यहाँ से हो जाएगा बोलो। के स्क्वायर माइनस फोर टू जा एट, एट थ्री जा 24, तो यहाँ से आपका आ जाएगा के स्क्वायर 24 24, तो के का प्लस माइनस माइनस ट्वेंटी ए फोर का, ए कंग्रेचुलेशन। होगा आंसर, ए होगा। बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। वैभव का टॉपर, टॉपर जो आंसर दे दिया वो गलत होगा। ओ पेन पीछे फेंक दिया। और वैभव विशाल यस। वैभव सबसे आगे फाउंडेशन में पढ़ता है था। फाउंडेशन में पढ़ रहा है। यस पीयूष के फाउंडेशन साथ, पीयूष के साथ। यूज के साथ पढ़ता है, वैशाली डूज के साथ सर। अक्षर के भी साथ पढ़ता है। अच्छा। सर एडी राजपूत कैमरा नहीं ऑन कर रहा है। कैमरा ऑन करके ये बैकग्राउंड वाला से क्वेश्चन ब्लर आ रहा बनाओ। है सर उसका। हम्म ओ मैं दूसरा क्वेश्चन से आप सबसे पूछ रहा हूँ, ठीक ना, ये सेम क्वेश्चन आप सेट बी में भी मुझे लग रहा है कस्टम खेल रहा है। ठीक ना, सेम क्वेश्चन सेट नंबर बी में भी रिपीट किया था ये। ओ गेम खेल रहा है। P/Q। देखो कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू बताने का बेनिफिट क्या है, अभी जो बताए ना वो टक से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा। बोलोगे कैसे, ये वाले क्वेश्चंस अभी जो हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। ये देखो, ये 2024 में पूछा गया था। 2024। कैसा है, रियल एंड इक्वल। सर फ्री होगा, देखो फ्री इसमें, होगा। देखो इसमें तो फोर है नहीं, फोर कैसे भी करके होना चाहिए। फ्री होगा, इतना देखते ही इसमें भी पता चल फोर जा रहा नहीं है, तो ये नहीं होगा, तो क्या हो गया, फोर तो होना चाहिए ना कैसे भी करके, इसमें नहीं फ्री है। होगा। ए सी वही तो, टू फ्री। बी स्क्वायर बाय फोर, तो ये नहीं हो गया, फोर ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। सही से पढ़ेगा नहीं, एग्जाम के बाद चिल्लाते रहेगा क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया क्वेश्चन। तो अभिनव सर नए वाले सर क्या बोलते हैं, हम्म, जैसे ही आए पहलका दिन कि एग्जाम के 4 बजे भोरवा में करा देता है क्लास, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो बार बार आता है, और सब अब उसको समझता है पेपर लीक। इसे तो हम भी बोले थे, तो कितना बच्चा का जो क्वेश्चन सब आया था एग्जाम में, अभिनव से बोल रहे। देखो तो हमने, फिजिक्स के मास्टर है सर। देखो हमने यहाँ और करके जो लिखा है इसमें देख रहे हो, कोई ना कोई एक मैच कर गया ना, तो इससे आपको ये पता होना चाहिए यस। कि जीरो वाला का चार पांच शकल सूरत फॉर्म है, तो इसमें से कोई एक सॉल्व करेंगे तो दिख सकता। इसमें फोर दिख रहा है, देखो कैसे भी करके तो फोर आ ही रहा है। जब ऑप्शन में देखेंगे तो सबको यस सॉल्व सर। नहीं करना है, सबको सॉल्व नहीं करना है। इसमें देखो फोर नहीं है तो नहीं होगा, ये नहीं, ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी।
क्लास पे ध्यान लगाएं। मैं बारी बारी से सारा PYQ करा ही दूंगा, कॉन्सेप्ट आगे सिखलाते हैं। ओके। सर अभी लिखवाने वाला कोई चीज नहीं ना है, अभी नहीं ना कुछ लिखवाइएगा लिखवाने के लिए कि तो और कुछ लिखवाइएगा। बोर्ड लेवल का, तब बोर्ड लेवल तक तो हो गया। साइंस। कस्टम खेल लिया युवराज, क्या 0 से जीता। तो जाना होगा। बाहर ही है। क्वेश्चन बैंक से देख लेते हैं केवल जी। कस्टम खेल रहा है सर। कस्टम वाले लोग। तो वैभव के घर पे लाइट कट गया है। ये वाले फॉर्मूला जो अपना लोग है ना, इसको बोलते हैं ऊ, श्री धारचार्य। कस्टम ऊ, खेलेगा था इसमें। बालक, इधर उधर की बातें नहीं। श्री धारचार्य फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है जो एक्स की वैल्यू बताती है -b प्लस माइनस √p² -4ac। सर ये फॉर्मूला कौन दिया था? ये इंडिया में द्वारा दिया गया था, एक बाबा थे वही दिए थे। मतलब कोई बुढ़िया नहीं दी थी ना, लड़की सब तो कुछ देवे नहीं करती। ठीक है। जो देता है वो आविष्कार लड़के करता है। टून टून। देखो, द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ax² प्लस x प्लस a = 0 हैज इक्वल इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। ए, बी, सी और डी। 2 -2 1/2 -1/2। अब इसको बनाएंगे सभी लोग। सर डी रबर। ये जो क्वेश्चंस पूछा गया है, ये PYQ 2025 में पूछा गया था, और उस सेट का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये। वैल्यू ऑफ ए, ए का वैल्यू फाइंड करना है। हम्म। बनाते हैं सभी लोग। रियल रियल रूट्स के लिए ना, एज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। रियल वर्ड नहीं लिखा हुआ है, एज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। जैसे यहाँ इक्वल का बात आया ना, ठीक ना, इट मीन्स जो रूट्स है। सर आपके फेवरेट टीम का जर्सी। हाँ जी, फेवरेट टीम का जर्सी। देखो, B² -4AC = कितना होना चाहिए? 0। ठीक है।
तो यहाँ पे देख लो ए कहाँ पे लिखा हुआ है, ए बोले तो पहला वाला टर्म, यही क्वेश्चन तो सही। बी बोले तो बीच वाले टर्म। इस क्वेश्चन में देखोगे, ठीक है, ए ये लिखा हुआ है, ए एक बार और लिखा हुआ है। देखो ए का वैल्यू कितना है, बोलोगे ए का वैल्यू ए है, ठीक है। बी के जगह पे कितना लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है। सी के जगह पे सर कितना लिखा सर हुआ है, वन लिखा हुआ सर है। +-1/2 आया सर, +-1/2। हाँ बिल्कुल सही बोला है। अब अपने को डिसाइड करना है 1/2 होगा या -1/2 होगा। पहले वहां तक तो पहुंच जाते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर करना है, बी स्क्वायर बोले तो वन का स्क्वायर माइनस, ए के जगह पे ए लिखोगे, सी के जगह पे भी ए लिखोगे, तो यहां से आ जाएगा 4a² इक्वल टू 0। तो 4a² इक्वल टू 1, तो a² इक्वल टू 1/4। तो यहां से a का वैल्यू ±1/2 आ रहा है, ठीक है। ई किसके लिए है बोलोगे सर जी, फोर इक्वल के लिए, फोर इक्वल के लिए। अब पॉजिटिव रूट्स के लिए क्या करोगे, अब पॉजिटिव रूट्स के लिए क्या करोगे। ए का वैल्यू या तो 1/2 होगा या तो -1/2। तो माइ तो दोनों होगा ऑप्शन। दोनों में से कोई एक ही होगा ऑप्शन। ax² ax² प्लस x प्लस ए, यही लिखा हुआ है ना। या तो 1/2, नहीं तो -1/2। when a इक्वल टू 1/2, when a इक्वल टू -1/2। इस केस में देखते हैं, ठीक है। a इक्वल टू 1/2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 x² प्लस का x प्लस का 1/2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x² प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। इस वाले केस में देखो तो -1/2 आएगा, तो ये आ जाएगा -1/2 x² प्लस का x माइनस का 1/2। साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो तुम सब। तो यहाँ से देख सकते हो -x² प्लस का x माइनस का 1 2 इक्वल टू 0। -x² प्लस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से इसका जो रूट्स आ रहा है x इक्वल टू -1 आ रहा है। यहाँ से रूट्स कितना आ रहा है, -1। बोलोगे कैसे सर, इसको एक और आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा x² -2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 0। x का वैल्यू 1, सॉरी गाइज, x का वैल्यू कितना वैल्यू आ गया, 1। इसमें आओ तो x प्लस 1 का ये हो गया होल स्क्वायर। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, -1। इट मीन्स, तो ये कैसा हो गया, रूट्स कैसा हो गया, निगेटिव। इट मीन्स देयरफॉर a इक्वल टू -1/2 पॉसिबल नहीं। ये क्या हो गया, पॉजिटिव। इट मीन्स a का वैल्यू कितना होगा, -1/2। तो यानी ये वाला वैल्यू सही हो जाएगा। इसमें दो कंडीशन था, एक तो था इक्वल के लिए, दूसरा था पॉजिटिव के लिए। तो ये PYQ 2025 का सबसे टफ क्वेश्चंस में से एक है। तो सब कहता था जेई का क्वेश्चन दे दिया है। भाई दो कंडीशन है तो दो तो वैल्यू अपने को आ गया, अब इसको चेक करोगे ना किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव रूट्स है, ठीक है। बुक वाला भी सॉल्यूशंस दिया है, ठीक है। मैं एक बार बुक वाला भी सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ, ठीक है।
बुक वाला सॉल्यूशंस ग्रुप में भेजते हैं। अभी जो ग्रुप में गया है ना इमेज, उसको ये कमेंट सेक्शन में जरा भेजना। तो चला गया जी फोटो। जल्दी भेजो जी। ग्रुप में गया फोटो, चेक कीजिए। व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ। तो नहीं आया। नहीं आया है। यहाँ से तो चला गया। अरे भाई ये तो नाइन्थ क्लास में भेज दिए। रुको जी। नाइन्थ वाला मुंह बना रहा है उधर से, इमा का मास्टर भेज दिया। नाइन्थ क्लास वाला मुंह बना रहा है। अब भेजिए आया। जल्दी। तो भेज दो। कमेंट सेक्शन में आ गया। सर स्कूटर तिल का भेज रहा है फोटो। हम्म। आरुष। डर नहीं लगती। स्कूटर का प्रचार कर रहा है सर अभी से, कि आगे फ्यूचर में काम चटाई। देगा। हमारा सर अब क्लास फ्यूचर करने था। का मन नहीं कर हम्म। ये वाला देखो। देखो इन्होंने कैसे करके चेक किया। प्लस माइनस वन बाई टू रूट्स ऑफ यूजिंग क्वाड्रेटिक माइनस बी प्लस माइनस डी इक्वल टू जीरो, देयर फोर एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू, एक्स टू बी पॉजिटिव, वन बाई टू ग्रेटर देन जीरो, ए इज लेस देन जीरो फ्रॉम ए निगेटिव वैल्यू सेटिस्फाई द कंडीशन। ये कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करने का बोल रहा है? अपने पास जो दो सॉल्यूशंस आया है ना, या तो ए का वैल्यू प्लस में होगा या तो ए का वैल्यू माइनस में होगा। ठीक ना? तो किसी एक को चेक कर लेते हैं। अगर वन बाई टू को चेक किए तो ये नहीं हुआ तो निश्चित तौर पे माइनस वाला ही होगा। तो एग्जाम में कोई एक को ही चेक करते हैं। एग्जाम में चेक एनी वन, किसी एक को चेक करेंगे। अगर एक नहीं हुआ तो दूसरा को क्या करने ठीक, जैसे हमने वन बाई टू को चेक किया, जैसे हमने पहले वन बाई टू को चेक किया था, ऐसे कर वन बाई टू को चेक किया, मालूम चला ये रूट्स इज निगेटिव, बट रूट हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। हियर रूट इज निगेटिव, नॉट पॉसिबल। और सभी बहुत सारा क्वेश्चंस है अपने पास।
इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर कितना है, 4.1 एंड 4.2। ठीक ना, ये अच्छे से बनाना, जहां पे भी दिक्कत होगा कल की क्लास में बता देंगे। वो ओके। यस। PYQ 2026 का सारा बनवा देंगे, 2025 का सारा बनवा देंगे। कल से PYQ बता देंगे ईयर वाइज करके। जो कॉन्सेप्ट सिखलाना था वो हमने सिखा दिया, बाकी का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनाते कैसे हैं उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, स्कूल का भी बहुत सारा होमवर्क है तो उसको कीजिए। स्कूल में होमवर्क ही है मिल रहा है। हम्म। ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। यश बहुत खुश लग रहा है सर क्लास करके। कुछ नहीं होगा जी, यश को स्टार बना दिया जाए। बताओ यश। हिंदी वाली टीचर बहुत ही सर आप होगी। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। हम्म, ये तो बात है। सही सी बात है बबली। हम्म। सर बबली खाइएगा सर? क्या बोल रहा है जी? सर बबली खाइएगा? ये क्या होता है? सर वही चौक चॉकलेट है सर। सिल्क। टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2। भी सारे घर लाइट आ गया। ओ जी, जो वो इस साल पसीना में सुनिए ना, मर रहा था सर। ये जब बनाओगे एक्सरसाइज तो इसमें जो डाउट होगा वो मैं बता दूंगा, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा उसको डिस्कस कर देंगे, और साथ में ये चेक भी मैं करूंगा। जो ऑफलाइन मेरे से पढ़ने आते हो उसकी कॉपी में चेक करेंगे, जो ऑनलाइन पढ़ने आते हो उसका सर फोटो। आज माथा दर्द कर रहा था इसलिए नहीं पढ़े थे। अब कंप्लीट करेगा। कल से करेंगे सर। तो कल कंप्लीट करोगे तो शाम तक चेक कराओगे ना जी? सर आयुष यस सर। आरुष नया आईफोन से पार्टी मांगी है ना, दिखाया है। सर आईफोन खरीदा है 16। आरुष। दिखाओ आरुष 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 दिखाओ ना। दिखाओ। चला गया। चला दिखाएगा? गया। कौन आईफोन था जो चला गया, पैर उड़ता था। सर किसी का उठा के ले आया था दुकान पे से। क्या जी, आईफोन खरीदा है? अरे ओ माय सर गॉड, अरे। दिखाया, सर दिखा दिया, सर दिखा दिया। अरे दिखाओ सर को भी, सर को दे दिखाओ ना देना। सर को। ओ हाँ, बड़ा हेवी वाला था। अमीर हो गया सर आरुष घरे बैठते बैठते। सर आपको चाहिए लैपटॉप? क्लास इन करते हैं, ठीक है। ये PDF मैं भेज दूंगा।